जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की कथाओं की श्रृंखला में आज लिए चलते हैं दिल्ली की गलियों में। एक समय की बात है, दिल्ली की गलियों में एक महान वैष्णव भक्त रहते थे। व्यवसाय से तो वह दर्जी का काम करते थे। नाम था परमेष्टि। वह बाल्यकाल से ही विष्णु की पूजा किया करते थे। उनकी एक सुंदर और गुणवान पत्नी थी जिनका नाम विमला देवी था। उनके 3 बच्चे भी थे। परमेष्टि अपने कार्य में इतने दक्ष थे कि दिल्ली का राजा भी अपने कपड़े परमेष्टि को सिलने देता था। एक बार क्या हुआ कि राजा ने अत्यंत मूल्यवान सोने चांदी से जड़ित कपड़ा परमेष्टि को दिया कि इसके 2 तकिए बनाने हैं और उस पर सुंदर फूलों की कलाकृति का काम करना है, जिसमें सोने चांदी का काम हो और ध्यान रहे कि यह काम कोई देखे नहीं। यदि तुमने अच्छा कार्य किया तो मैं तुम्हें भरपूर धन दूंगा। अब उस अत्यंत सुंदर और मूल्यवान कपड़े को देखकर परमेष्टि के मन में यह आया कि इस कपड़े के तकिए तो मेरे जगन्नाथ प्रभु के लिए होने चाहिए। जगन्नाथ प्रभु इन तकियों पर कितने सुंदर लगेंगे। ऐसी ही कल्पना करते हुए परमेष्टि ने तकिए बनाना शुरू किया और बहुत सुंदर तकिए बनाए। कुछ दिनों बाद ही जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली थी। जगन्नाथ प्रभु, बलदाऊ और बहन सुभद्रा रथ पर बैठकर नगर भ्रमण पर निकलने वाले थे। परमेष्टि जगन्नाथ प्रभु की इस लीला में खो गए और वो मन ही मन कल्पना कर रहे हैं कि जगन्नाथ यात्रा की तैयारी हो रही है। जगन्नाथ प्रभु को मंदिर से बाहर लाया जा रहा है। बीच बीच में प्रभु को एक तकिए पर बिठाते हैं, फिर दूसरा तकिया आगे लगाते हैं। इस तरह प्रभु को रथ की ओर लाया जा रहा है। वह क्या देखते हैं कि एक तकिया फट गया है और फिर परमेष्टि ने अपने पास का तकिया जगन्नाथ प्रभु को दे दिया। उस पर जगन्नाथ प्रभु को बिठाया गया और इस तरह बैठते हुए प्रभु को रथ में बिठाया गया। और इसके साथ ही परमेष्टि कल्पना से बाहर आया तो क्या देखते हैं कि उन्होंने जो 2 तकिए राजा के लिए बनाए थे उनमें से एक तकिया गायब है। अर्थात जो उन्होंने कल्पना में मानसिक रूप से प्रभु को अर्पण किया था वो जगन्नाथ प्रभु ने स्वीकार कर लिया। यह सोचकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। साथ ही मन में डर भी लगा कि राजा को पता लगेगा कि एक तकिया कम है तो वह पता नहीं क्या दंड देंगे। पर फिर उन्होंने सोचा कि यह राजा भी तो मेरे जगन्नाथ प्रभु का ही बनाया हुआ है, उसका न्याय भी प्रभु ही करेंगे। इस प्रकार सोच ही रहे थे कि राजा के सैनिक तकिए लेने आ गए। जब परमेष्टि ने 2 की जगह एक ही तकिया दिया तो वह अत्यंत क्रोधित हुए और परमेष्टि को राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, बताओ तुमने दूसरे तकिए के मूल्यवान कपड़े का क्या किया, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। परमेष्टि ने सारी बात बताई और कहा कि इस तरह से वह दूसरा तकिया जगन्नाथ प्रभु ने ले लिया। राजा को क्रोध आया और आश्चर्य भी हुआ। उसने कहा कि जगन्नाथ प्रभु तो इतनी दूर है, वह एक ही दिन में यहाँ तकिया लेने कैसे आ सकते हैं? तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। तब परमेष्टि ने कहा, भले ही उनका मंदिर जगन्नाथपुरी में हो पर वह सर्वव्यापक है, वो कण कण में है। मेरे प्रभु भक्त की पुकार पर कहीं भी कितनी भी दूर आ जाते हैं, उनके द्वारा दी गई वस्तु स्वीकार करते हैं। राजा ने कहा, अरे तुम मुझे भक्ति का ज्ञान मत दो, जानते नहीं मैं कौन हूँ? सैनिक हूँ। इसको कारागार में डाल दो और इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सैनिकों ने परमेष्टि को कारागार में डाल दिया और कुछ खाने पीने को नहीं दिया। परमेष्टि कारागार में भी जगन्नाथ प्रभु का कीर्तन करते रहते और एक दिन दुखी होकर बोले कि हे दीनानाथ, सब पर दया करने वाले, आपके भक्त पर यह जुल्म क्यों हो रहे हैं? उसकी दयनीय पुकार सुनकर
प्रभु जेल में प्रकट हो गए और जैसे ही उनकी दया दृष्टि परमेष्टि पर पड़ी, वो एकदम स्वस्थ और सुंदर दिखाई देने लगे और उनकी बेड़ियां भी खुल गई। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, मुझे आपके दर्शन हुए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना शेष जीवन कारागार में गुजार लूँगा। प्रभु ने कहा, नहीं, मेरे परम भक्त को जो स्थान मिलना चाहिए वह मैं दिलवा कर रहूँगा। प्रभु चले गए। वह राजा के सपने में आए और कहा कि तूने एक तकिए के लिए मेरे भक्त को इतना दुख दिया। सुन राजा। और प्रभु ने राजा को कोड़े मारे और कहा, मेरे भक्त को कारागार से मुक्त कर और माफ़ी मांगना, उसे धन मान सम्मान से विदा करना, नहीं तो मैं तेरे राज्य वंश जो मेरा ही दिया हुआ है उसको समाप्त कर दूंगा। यह सारा ब्रह्मांड मेरा है और मेरी चीज़ मुझे अर्पण करने पर तू दंड देगा। मैं तेरा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। यह कहकर भगवान चले गए। राजा घबरा कर उठा। पहले तो राजा ने सोचा कि स्वप्न होगा, पर जब शरीर पर कवड़े के निशान देखे और असहनीय दर्द हुआ तब वह उठा और कारागार में जाकर देखा तो परमेष्टि भगवान की भक्ति में लीन थे। जगन्नाथ प्रभु के कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने जाकर परमेष्टि से क्षमा मांगी और उनको कारागार से निकालकर खूब धन दौलत देकर हाथी पर विदा किया। इस प्रकार परमेष्टि ने अपना शेष जीवन प्रभु की सेवा भक्ति में आनंद से गुजारा। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ प्रभु। भक्तों की दीन पुकार सुनकर वो कहीं भी चले जाते हैं। ऐसी ही जगन्नाथ प्रभु की मनोहर लीलाओं को सुनने के लिए कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।